जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति के संबंध में मैं अपना विचार व्यक्त करूंगी। जनसंख्या का बढ़ना देश के आर्थिक विकास के लिए सही नहीं और 1991 से लेकर 2001 में लगभग 18.3 करोड़ की वृद्धि हुई। 2001 में भारत की जनसंख्या लगभग 102.7 करोड़ हो गई। जनसंख्या वृद्धि की यह दर चिंता का विषय बन चुकी है कि किस तरह से बढ़ती हुई आबादी को रोका जाए और देश के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण को उत्पन्न किया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम और पंचवर्षीय योजना। भारत पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को औपचारिक रूप में स्वीकार किया। जनसंख्या वृद्धि पर गंभीर चिंता तीसरी योजना में शुरू हुई और जनसंख्या वृद्धि की दर को उचित समय अवधि के अंदर सीमित करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद विभिन्न नीति संबंधित प्रलेखों में लक्ष्य निर्धारित किए गए। 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा में 2000 तक जन्म दर को 21, मृत्यु दर को 9 और शुद्ध प्रजनन दर को 1 तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके साथ साथ शिशु मृत्यु दर को 60 प्रति हजार से कम करने और परिवार नियोजन उपायों का प्रयोग करने वाली दंपतियों का अनुपात 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस पॉलिसी को छठी योजना में 1995 तक के लिए लक्ष्य माना गया। लेकिन हाल ही में की गई समीक्षा से संकेत मिला कि ये लक्ष्य 2006 और 2011 की अवधि में पूरा हो सकेगा। परिवार नियोजन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए गए। परिवार नियोजन संबंधी जानकारी बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम यानी मोटिवेशन करने के लिए कई प्रोग्राम्स आयोजित किए गए। परिवार नियोजन का संदेश प्रत्येक नगर और गांव में फैलाने के लिए जन प्रचार के सभी माध्यम जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, फिल्म आदि का उपयोग किया गया। फैमिली लिमिटेशन संबंधी चेतना जगाई गई। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में सभी वर्गों को गर्भ निरोधकों का उपयोग करने पर बल दिया गया। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम में किसी एक उपाय का ही आश्रय नहीं लिया गया बल्कि कई उपायों का आश्रय लिया गया। और आपातकाल के दौरान पॉपुलेशन पॉलिसी 16 अप्रैल 1976 को सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की और इस पॉलिसी का आधार यह था कि जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर संकट का रूप धारण कर गया है और जनसंख्या को सीमित करना हमारी सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए सीधा प्रहार करना होगा और जनसंख्या नीति के कई लक्ष्य स्पष्ट किए गए। सरकार ने विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष करने का कानून बना दिया। गरीब वर्गों द्वारा परिवार नियोजन की स्वीकार्यता का मौद्रिक क्षतिपूर्ति से महत्वपूर्ण संबंध है और इस जनसंख्या नीति में मई 1976 से मौद्रिक क्षतिपूर्ति बढ़ा दी गई और कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन यानी पर बल दिया गया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की जिसका उद्देश्य 2 बच्चों के मानक को प्रोत्साहित करना था जिससे 2046 तक जनसंख्या को स्थिर किया जा सके। सरकार ने यह निर्णय लिया कि संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार 1971 के जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों पर लगाए गए प्रतिबंध को जो 2001 तक मान्य था 2026 तक बढ़ा दिया जाए और ये इसलिए किया गया कि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य जिन्होंने छोटे परिवार के मानक का प्रभावी रूप से उपयोग किया है, अनुसरण किया है, उन्हें दंडित न किया जाए और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को लोकसभा में अधिक सीटें देकर पुरस्कृत न किया जाए। अतः लोकसभा की सीटों को सन 2026 तक जड़ीकृत करने का उद्देश्य जनसंख्या नीति की उपेक्षा करने वाले राज्यों को पुरस्कार न देना है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में 2046 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई उपायों पर बल दिया गया। प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों के लिए शिशु मृत्यु दर को 30 से कम करना, मातृ मृत्यु दर को यानी जीवित जन्मों के लिए 100 से भी कम करना और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन पर बल देना
और 80% डिलीवरीज के लिए प्रशिक्षित यानी ट्रेंड स्टाफ के साथ नियमित डिस्पेंसरी, अस्पताल और चिकित्सा संस्था का प्रयोग करना, एड्स के बारे में जानकारी देना, 2 बच्चे के छोटे परिवार के मानक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, सुरक्षित गर्भपात की सुविधा को बढ़ा देना, शिशु विवाह प्रतिबंध कानून को कड़ाई से लागू करना और लड़कियों की विवाह आयु को 18 वर्ष से ऊपर उठाना और ऐसे स्त्रियों को जो 21 वर्ष की आयु के पश्चात विवाह और दूसरे बच्चे के जन्म के बाद गर्भधारण समाप्ति करने के उपाय को स्वीकार कर ले, उसे विशेष पुरस्कार देना, चिकित्सा की भारतीय पद्धति का प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था के लिए समन्वय करना और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को जो 2 बच्चों के बाद बंध्याकरण या नसबंदी करवा लेते हैं, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना और जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जनसंख्या पर एक नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन नियुक्त करना। इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण की समस्या के बारे में अधिक ध्यान केंद्रित करना है। तो भारत 100 करोड़ जनसंख्या के निशाने को पहले ही पार कर चुका है, इसलिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2010 तक परिवार नियोजन उपायों को तेज कर यानी इसे 110 करोड़ तक सीमित करना चाहती है और 10 वर्षों के लिए इसके लिए जो कार्य योजना तैयार की गई है उसमें कई बातों को शामिल किया गया है। जैसे आपका है ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूह जिनकी अधिकतर गृहिणियाँ शामिल हैं, स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कामकार यानी कामगारों और ग्राम पंचायत के साथ विचार विमर्श करना, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना देना, जन्म और मृत्यु के साथ विवाह और गर्भ के पंजीकरण को अनिवार्य बनाना और मोटे तौर पर जनसंख्या नीति को सही दिशा में कदम माना गया है। तो यूएनएफपीए के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया है कि ये नीति सरकार की जनसंख्या संबंधी चिंताओं का स्पष्ट प्रमाण है और इस नीति में जबरन उपायों का प्रयोग न करके सकारात्मक उपायों पर अधिक निर्भरता रखी गई है। तो 2001 से 2026 यानी पॉपुलेशन प्रोजेक्शन 2001 से 2026 नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन द्वारा जनसंख्या प्रक्षेपणों पर तकनीकी ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत की। भारतीय जनगणना ने दिसंबर 2006 को इसमें संशोधन किया और इस रिपोर्ट में 25 वर्ष की अवधि के लिए जनसंख्या की प्रवृत्ति और इसके कारण तत्वों को स्पष्ट किया। यह रिपोर्ट देश के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आयोजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1981 से लेकर 2000 के दौरान कुल प्रजनन दर में टोटल फर्टिलिटी रेट की अनुभव की गई कि इसमें गिरावट आई और यह गिरावट बनी रहेगी। सभी राज्यों में लिंग अनुपात भावी वर्षों में भी स्थिर रहेगा। जैसे जैसे जीवन प्रत्याशा का स्तर उन्नत होता है, इसकी वृद्धि दर मंद होती चली जाएगी और अंततः इंटर स्टेट माइग्रेशन जो 1991-2001 में अनुभव किया गया वह समग्र प्रक्षेपण काल में स्थिर रहेगा। 1991-2001 की अवधि के शहरी ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि के अंतर 2026 तक ऐसे ही बने रहेंगे। तो इस तरह से भारत की जनसंख्या 102.9 करोड़ से बढ़कर 2026 में 140 करोड़ हो जाएगी, अर्थात इन 25 वर्षों में इसमें 26% की वृद्धि होगी और ये बढ़ती हुई आबादी देश के आर्थिक विकास को में बाधा ही डालेगी। इसलिए जनसंख्या वृद्धि में कमी होना ज़रूरी है और जनसंख्या वृद्धि में कमी होने के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देना है कि हमारी आबादी वर्किंग पॉपुलेशन पूरी तरह से कुशल हो और शिक्षित हो, ट्रेंड हो और देश के में यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन प्राप्त किया जाए, जिस ऑप्टिमम पॉपुलेशन के माध्यम से देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके, उत्पादन के साधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो हम ये देखते हैं कि 8 पिछड़े राज्यों की जनसंख्या जो 2001 में भारत की कुल जनसंख्या का 46.4% थी, 2026 तक बढ़कर 48.4% हो जाने की उम्मीद है।
कुल रूप में 8 पिछड़े राज्यों की जनसंख्या जो 2001 में 47.7 करोड़ थी, बढ़कर 2026 में 67.9 करोड़ हो जाएगी। 25 वर्षों के दौरान 20.2 करोड़ की वृद्धि। इसके विरुद्ध 8 अग्रगामी राज्यों की जनसंख्या जो 2001 में 49.7 करोड़ थी, बढ़कर 2026 में 63.6 करोड़ हो जाएगी, यानी 13.9 करोड़ की वृद्धि। तो पिछड़े राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान 1.7% थी। यह मंद होकर 1.2% हो जाएगी। फिर भी परिवार नियोजन कार्यक्रम का और अधिक प्रभाव होना आवश्यक है ताकि यह प्रतिस्थापन स्तर यानी रिप्लेसमेंट लेवल पर आ जाए। और इसमें मुख्य दोषी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, जिसमें 2011 से लेकर 2026 के दौरान भी जनसंख्या वृद्धि की कहीं अधिक ऊंची दरें बनी रहेंगी और इन दो राज्यों की जनसंख्या 2026 में 33.7 करोड़ होगी, भारत की कुल जनसंख्या का 24%। तो इस तरह पॉपुलेशन पॉलिसी के अंतर्गत इस बात पर बल देना चाहिए कि रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़, पौष्टिक आहार की व्यवस्था यानी आदर्श जनसंख्या का निर्माण होना चाहिए, जिस ऑप्टिमम पॉपुलेशन के माध्यम से उत्पादन के साधनों का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो सके और देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो सके। तो सरकार को पॉपुलेशन पॉलिसी बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सजग होकर बनाने की ज़रूरत है, जिसमें रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है।